तो दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 9 मार्च की सभी करंट अफेयर आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? डोनेट ए पेंशन, तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, क्या नाम है, भूपेंद्र यादव जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत एक नई पहल की है और इसको नाम दिया गया है डोनेट ए पेंशन। ये एक स्कीम है जिसके अंतर्गत अगर आप चाहें या कोई भी व्यक्ति चाहे तो असंगठित क्षेत्र के जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए आगे जीवन निर्वाह मुश्किल हो सकता है तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आप उनकी जो ईएमआई है उसको आप भर सकते हैं। तो 7 मार्च से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है और 13 मार्च तक एक कार्यक्रम चलेगा। इस स्कीम के लिए नागरिक जो हैं वो घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, घरेलू नौकरों सहित कर्मचारियों के लिए जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम, उसका दान कर सकते हैं। लाभार्थी की आयु 18 साल से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और 60 साल के बाद उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। मतलब कुल मिला के साल में 36,000 रुपये उनको मिलेंगे। हाँ फ्रेंड्स, देखिए आपके लिए फरवरी माह की जो मासिक ई पत्रिका है ये लॉन्च हो चुकी है और अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यह एक कंप्लीट पैकेज है। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगामी जो भी परीक्षाएं होनी है, एलटी गेट, सुपर टेट, पीसीएस, लोअर पीसीएस और भी जो तमाम वैकेंसीज आ रही हैं, सारी वैकेंसीज में ये जो प्रश्न हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर इसे लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी मनाया गया। कल मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था। फिलहाल याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है यह प्रतिवर्ष कब होता है? 8 मार्च को इसे मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, 8 मार्च। इसकी थीम क्या है बताओ? थीम है इस बार की जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है। इतिहास के मुताबिक पहली बार सन 1909 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, लेकिन इसे मनाने के पीछे एक खास मकसद रहा। दरअसल साल 1908 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की कुल 15,000 महिलाओं ने वोटिंग करने की अपनी मांग के चलते एक मोर्चा निकाला था। वे चाहती थी कि जिस प्रकार से पुरुषों को अपने देश की सरकार चुनने के लिए हक मिलता है उसी प्रकार से ये हक उन्हें भी मिला जाए। मतलब यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात की गई थी। तो जर्मनी की इन महिलाओं का ये जो मोर्चा था वो सफल रहा। ठीक 1 साल के बाद जब अमेरिका में सोशलिस्ट सरकार बनी तो उन्होंने वर्ष 1909 में 28 फरवरी का दिन महिलाओं को समर्पित किया। आगे चलकर इसे कर दिया गया 8 मार्च। पहले ये 28 फरवरी को होता था, लेकिन आगे चलकर देखा जाए तो 19 मार्च 1911 को पहली बार कुल 3 देशों डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। 2 साल के बाद 1913 से, याद रखना कि 1913 से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसके बाद से तरफ से ये हर वर्ष 8 मार्च को ही मनाया जाता है। प्रियंका नुटक्की का नाम जरूर याद रखना। प्रियंका नुटक्की भारत की किस नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो देखो दोस्तों, ये बन गई हैं 23वें नंबर की भारत की महिला ग्रैंड मास्टर। ठीक है, WGM है। किस नंबर की? 23वें नंबर की। अच्छा ये बताओ, भारत की जो पहली ग्रैंड मास्टर थी, महिला ग्रैंड मास्टर, कौन थी? तो बताओ, आगे मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे प्रियंका नुटक्की के बारे में। फिलहाल वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से हैं और भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। अब ये तस्वीर देखो, ये तस्वीर किसकी है? ये हैं एस विजयलक्ष्मी। 2001 में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर यही बनी थी। ठीक है, तो 19 साल की प्रियंका नुटक्की के बारे में बात करते हैं। प्रियंका नुटक्की ने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम वोमेन ग्रैंड मास्टर मानदंड को हासिल कर लिया है और भारत की वो 23वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं फीमेल। और वो कहाँ की हैं? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली हैं। हाल ही में किसने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शुरू किया है?
तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसी अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर, अच्छे एग्जाम में प्रश्न ये भी आ सकता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर अभी हाल ही में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को सेलिब्रेट किया, मनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। अब देखो बात यहाँ पर हो रही है यूनिसेफ के बारे में, तो सबसे पहले यूनिसेफ के बारे में ही जान लेते हैं। यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 में इसका गठन किया गया और ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही आता है। और आपको याद होगा कि प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे भी होता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है और 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे होता है। ठीक है, इसका जो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में मिलेगा आपको। और वर्तमान में जो इसकी हेड है, कौन है, ये हैं हेनरिटा एच फोर्ड। ठीक है, तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव क्या है, तो ये फ्रेंड्स ये जो उत्सव है, तो ये उत्सव ऐसे बालिकाओं के लिए है जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच में है, जो अपना स्कूल स्टडी छोड़ चुकी हैं, उनको बैक टू स्कूल करना है। ठीक है, तो ध्यान देना इसको। और ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के नाम से ये एग्जाम में आएगा। तो केंद्र सरकार और यूनिसेफ ने इसे स्टार्ट किया है और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको लीड किया है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि 7 मार्च 2022 को ही इसके लिए जो पूर्व संध्या पर कार्यक्रम थे वो स्टार्ट किए गए थे। फिलहाल इसका जो मुख्य आयोजन था वो 8 मार्च को किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। एक बात और ध्यान रखना कि माइक्रोसॉफ्ट का भारत में यह चौथा डेटा सेंटर होगा और यह भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। बाकी के जो 3 डेटा सेंटर अब तक भारत में माइक्रोसॉफ्ट स्थापित कर चुका है उनके नाम बता सकते हो, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये जो चौथा और भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित होगा ये हैदराबाद में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, हैदराबाद। और ये जो डेटा सेंटर फ्रेंड्स ये 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 3 जो डेटा सेंटर खोले हैं उसमें से एक मुंबई में है, दूसरा पुणे में है और तीसरा कहाँ पर है, चेन्नई में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। टीडी सेट कहते हैं इसे। ठीक है, तो टीडी सेट का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, डीएन पटेल जी को बनाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, डीएन पटेल टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए जस्टिस डीएन पटेल। हाल ही में किस मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन नामक पहल की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा इसका एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा ये बताओ कि एमएसएमई मिनिस्टर कौन है। देखिए फ्रेंड्स, मैं प्रश्नों को बहुत ही शार्ट रखने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा बने और आप लोग इसे पूरा देखें। ठीक है, तो पूरा देखा करिए। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों का करवाता था रिवीजन, वो मैं बीच बीच में जो वीडियो जाएंगे उसमें करवाता रहूँगा। फिलहाल पर डे जो वीडियोज मिलेंगे आपको वो टू दी पॉइंट ही रहेंगे, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं। और कोशिश रहेगी कि बिल्कुल सारगर्भित वीडियो ही आपको उपलब्ध करवाए जाएँ। तो एमएसएमई जो मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है, इनका नाम नारायण राणे है, याद रखना। और एमएसएमई डे भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 जून को। ठीक है, तो हाल ही में ये जो संभव और स्वावलंबन पहल है इसकी शुरुआत एमएसएमई मंत्रालय ने की है। तो इसका उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक कचरे को खत्म करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी, अब ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। ठीक है, एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका नाम है एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 Q4 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता को स्थापित किया है। 2021 में भारत ने कितने गीगावाट सौर क्षमता को स्थापित किया है। एक बात ध्यान रखना कि कुल मिला के देखा जाए तो 2020 की अपेक्षा 2022 में ये जो मतलब बढ़ोतरी हुई है सोलर एनर्जी में वो 212% की हुई है। ठीक है, 2020 में ये जो आंकड़ा था कितना था, ये मात्र 3.2 गीगावाट था, लेकिन इसे 2021 में बढ़ाकर 10 गीगावाट कर दिया गया। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। रिपोर्ट का नाम एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट है। ठीक है,
तो ध्यान रखना है इसको। और कुल मिला के देखा जाए तो 212% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा। और सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य है राजस्थान। ये प्रश्न मैं कई बार बता चुका हूँ, एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसको ज़रूर याद रखना। और दूसरा स्थान है कर्नाटक का। अच्छा देखो, जो पहली ऐसी एयरलाइन जो कि सोलर एनर्जी का पूरी तरह से इस्तेमाल करती है वो स्विस एयरलाइन है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में विश्व टेनिस दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? देखो फ्रेंड्स, विश्व टेनिस दिवस के लिए कोई डेट फिक्स नहीं है। क्या होता है कि इसे मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बार मनाया गया 7 मार्च को, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। तो पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2013 में मनाया गया था। और 2022 में इसे कब मनाया गया? 7 मार्च को, क्योंकि मार्च का जो पहला सोमवार था वो 7 मार्च को ही पड़ा। मार्च 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया किस देश में? इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? लंदन, नई दिल्ली, दुबई या बेंगलुरु? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि बेंगलुरु में। और इसका जो पिछला संस्करण था कहाँ पर आयोजित हुआ था? दुबई और यूके में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो कल आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि फिक्की वाटर अवार्ड्स के नवे संस्करण में इनमें से किसे स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर था ऑप्शन सी, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। आप सभी के सवाल जो आंसर जिन लोगों ने दिया, सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट थे। और अब आज का प्रश्न ये बताना है आपको कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जो औसत जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त हैं आपके साथ फेसबुक से जुड़े हुए, व्हाट्सएप से जुड़े हुए, उनके बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। और लोगों को इस चैनल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करिए कि इस चैनल पर भी करंट अफेयर की क्लास लगती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और करंट अफेयर के इतने सारे चैनल हो चुके हैं कि इस भीड़ में अब वैसे भी एक बात आपको बताएं तो यूट्यूब क्या करता है ना, जब कोई भी चैनल थोड़ा सा पुराना हो जाता है और उस पर जो सब्सक्राइबर हैं वो अबाउट 4-5 लाख पहुंच जाते हैं तो उनके नोटिफिकेशन को भेजना बंद कर देता है। तो जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है प्लीज़ वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि वहाँ पर जब मैं आप लोगों को सूचनाएं शेयर करूं तो नोटिफिकेशन तो कम से कम आपको मिल ही सके। और हाँ, लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। पिछले 3-4 दिनों से जो पीडीएफ है वो शेयर नहीं हो पाई है ड्यू टू समय की कमी। तो बहुत जल्दी सारी पीडीएफ एक साथ में वहाँ पर शेयर कर दूंगा। और जो डेली पीडीएफ होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। मंथली पीडीएफ जो होती है उसकी कास्ट होती है, और कास्ट होती है मात्र टाइपिंग वाली, ठीक है। तो दोस्तों, आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।